मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात सैनिक टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी कई अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाही हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजी इमारतों में आग लगा दी और विजय सिपाही लाल किले में जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सिपाहियों ने बादशाह को अपना नेता घोषित कर दिया, उन्हें अपने पक्ष में ले लिया। बूढ़े बादशाह में अंग्रेज़ों से लड़ने की ताकत जाग उठी। वे देश भर के शासकों को चिट्ठी भेजी और उन्हें एक होने को कहा। बहादुर शाह जफर के एकमात्र गहरे कदम के परिणाम सामने आए। भारत देश के बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेज़ों को लगता था कि कारतूसों का मामला कुछ ही समय में शांत हो जाएगा, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को सहमति दे दी तो रातों रात विचार बदल गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगती है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, ताकत और आत्मविश्वास मिला। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन इसके बाद तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी सेना का साथ देने निकल पड़े। इन सैनिकों को देखकर गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना को संगठित किया और अंग्रेज़ों को शहर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वे बहादुर शाह के गवर्नर बने। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और बहादुर शाह जफर का अपना बादशाह मान लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या काफ़ी कम थी और बहुत सारे मोर्चे पर अंग्रेज़ों की हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो गया। अब लोगों को विद्रोह में कूदने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अंग्रेज़ों का पलटवार। इस उथल पुथल के बाद भी अंग्रेज़ों ने हार नहीं मानी और वे इंग्लैंड से और फौज मंगाई और फिर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया और सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जीवन कारावास की सज़ा दी गई और उनके बेटे को उनके सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर को उनके बेगम सहित रंगून जेल में डाल दिया गया। इसी जेल में बहादुर शाह ने अंतिम सांस ली। दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे में हो जाने का ये मतलब नहीं था कि अब विद्रोह खत्म हो चुका है। फिर भी बहुत लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। 1858 को लखनऊ भी अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया था। जून 1858 में
रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्घटनावश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। अंग्रेज़ों ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए घोषणा की यदि तुम अपने आप को हमारे अधीन कर दोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, और लोगों को आत्मविश्वास भी दिलाया। इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे सिपाहियों और विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन फिर भी वे लोगों का दिल नहीं जीत पाए। विद्रोह के बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने 1858 में भारत पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन वे पहले जैसी नीतियों पर शासन नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ये फैसला किया कि वे भारत देश के सभी लोगों के धर्मों का सम्मान करेंगे और लोगों की ज़मीन उनसे नहीं छीनेंगे। इस तरह 1858 में देश को एक नया मोड़ मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।